हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 28 और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला समझा था। ठीक है, आज उसके यूजेस देखने हैं कि उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला हमने क्या किया था कि जो हमने अगर पी एक्स वाई निकालना है तो पी एक्स निकाला था। क्या फॉर्मूला यूज था उसका? m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही जो पी वाई था, जहाँ पे यहाँ x है उसकी जगह y यूज करना था। m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या किया था हमने? क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूले में मिड पॉइंट में क्या होता है, जब भी वो डिवाइड कर रहा है तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट होंगे। तो m1 इक्वल टू m2 होता है, इसलिए x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2 होता है। ठीक है, देन वन स्टूडेंट आस्क, do we use these two formulas anywhere else also other than in division of line segment? Then let's start learn together. टीचर सेड, मिलकर सीखते हैं कि कैसे हम इसके यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस दिए गए हैं इसके। केस 1, to find the vertices of quadrilaterals like rectangle, square, parallelogram and rhombus by using midpoint formula as diagonals of these quadrilaterals intersect each other। ठीक है, कि जो भी आपको वर्टिसेस जो दिए जा रहे हैं, केस 1 क्या कह रहा है? टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल कौन से? जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। किसको यूज करके? मिड पॉइंट फॉर्मूला को। और डायगोनल ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर, और इस बात को यूज करेंगे हम क्योंकि जो जो ये आपको दिए गए हैं ना क्वाड्रिलेटरल, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और ये चेक करना है कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करना मतलब किसी भी पॉइंट्स पे कट करना, और बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में ये P और Q ए बी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये सिचुएशन है। और थर्ड में सर्कल के बारे में है कि अगर आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट फाइंड करने हैं, तो हम उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तीनों सिचुएशंस हैं और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। तो 1 बाय 1 हम सिचुएशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन, टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन समझो, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस A, B, C and D। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन टू इन ऑर्डर। ऑर्डर में होते हैं ये, किस तरीके से? जैसे पैरेललोग्राम A, B, C, D। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको A के अलग पॉइंट दी हैं, B के अलग, C के अलग, D के अलग। अब आपको ये कहा गया है कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, तो आपके पास एक कंडीशन मिल जाती है आपको कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD। ठीक है, A के पॉइंट,
7 2 और सी के पॉइंट 9 4, बी के पॉइंट्स 8 3 एंड डी के पॉइंट्स P 3. Then by midpoint formula, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 यूज़ करेंगे इसे. 7 plus 9 by 2, 2 plus 4 by 2, ये तो आपके AC के आ गए, इक्वल टू BC के BD के 8 plus P by 2 and 3 plus 3 by 2. ठीक है. 16 by 2, 8 by 2 इक्वल टू 8 plus P by 2, सॉरी 4 और 2 6, 6 by 2. अब इक्वल होते हैं पॉइंट्स, तो 6 by 2 6 by 2 इक्वल है, इसलिए ये पॉइंट इसके इक्वल होगा. देन 16 by 2 इक्वल टू 8 plus P by 2, 2 से 2 कैंसिल, 16 minus 8 इक्वल टू P इक्वल टू 8. आपको P की वैल्यू फाइंड करनी थी, P is equal to 8 is the answer. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन क्लियर हो गई. सेकेंड सिचुएशन देखते हैं. देखिए सेकेंड जो केस है वो उसमें क्या है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स, यानी ट्राइसेक्शन, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये P है, P ये तीनों 1 1 में है क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है. अब सिर्फ P की बात करें कि P इस AB को डिवाइड करेगा तो ये 1 रेशियो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा रेशियो 2. इसी तरीके से सिर्फ Q की बात करें कि Q ने कैसे डिवाइड किया है, तो Q के लिए पहला तो 2 हो जाएगा और बाद का 1, तो ये इनके M1 M2 हो जाएंगे और इसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन P एंड Q ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B. यानी आपके पास ये लाइन सेगमेंट है और A और B ये पॉइंट्स हैं. A पॉइंट है 4 1 और B पॉइंट है 2 3. ये कोई P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है. अब आपको क्या दिया हुआ है कि जो P पॉइंट है वो इसे 1:2 में डिवाइड करता है. ठीक है, और जो Q है वो डिवाइड करता है 1:2 में नहीं, 2:1 में. ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से. पहले हम निकालते हैं P के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, क्या होंगे P के कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला हमें पता है, M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2. P के लिए A B और M1 M2 ये है, सॉल्व करेंगे. M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर 1 प्लस 2, 2 प्लस 6 by 3 है ना, 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया 10 by 3. ऐसे ही Py निकालेंगे, जहाँ पे x1 है वहाँ क्या हो जाएगा y, x2 की जगह y2, M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2, 3 प्लस 2 by 3, ये हो गया आपका 5 by 3. PXY ये पॉइंट्स आ गए आपके 10 by 3 5 by 3. ठीक है, अब करेंगे हम
क्यू एक्स के लिए सॉल्व, क्यू एक्स वाई के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले वही रहेंगे, बस वैल्यूज़ m1 m2 की बदल जाएगी, क्योंकि अब वो 2:1 में डिवाइड करता है, इसलिए m1 2 होगा और m2 1। सॉल्व करते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m2 प्लस m1। 4 प्लस 4/3, 6 प्लस 1/3, ये बन गया आपका 8/3 और 7/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी क्यू एक्स वाई की। आपसे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, ये हो गए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया? सेकंड सिचुएशन भी समझ आ गई, सेकंड केस। नाउ डिस्कस थर्ड केस। टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस and diameters and point and their lengths using midpoint formula, distance formula respectively. Circle whose diameter ending point given. सर्कल है, ये इसका डायमीटर है और ये डायमीटर के एंडिंग पॉइंट हैं ए और बी। ए की वैल्यू 3 और 8 और बी की वैल्यू 7 और 4। ठीक है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेकंड डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर का मतलब ये क्या होगा? मिड पॉइंट, मिड में ही तो होता है, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, 3 प्लस 7/2, 8 प्लस 4/2, 10/2, 12/2। ठीक है, ये आपका आ गया 5 और 6। सेंटर मिल गया। अब डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर यानी इसकी लेंथ बतानी है। लेंथ के लिए ए बी को किससे यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 16, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को 16 मल्टीप्लाई 2, 16 4 होता है इसका रूट 2। ये आपका आ गया डायमीटर। और रेडियस के लिए, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, 4√2/2, 2 से कैंसिल आउट, 2√2 आपकी रेडियस आ गई। सारी वैल्यूज निकल आई, ए बी सी। ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन, थर्ड केस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम कब होता है, जब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब के लिए भी हमने फर्स्ट सिचुएशन में पढ़ा था ना कि अगर इनके मिड पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, और मिड पॉइंट किसके, डायगोनल के, तो वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम के लिए कहा है तो ये चारों पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। अगर इनके मिड पॉइंट ए सी के मिड पॉइंट बी डी के मिड पॉइंट के इक्वल आ जाते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, पहले मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ए सी, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, देखिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 0 प्लस 4/2, 0 प्लस 1/2, ये बनेगा 4/2 एंड 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1/2। ये आ गए आपके मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आ गए, 2, मिड पॉइंट ऑफ ए सी 2 1/2। ठीक है, दूसरा आप फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी करेंगे, इसमें ये हो जाएगा x1 y1 और डी के पॉइंट x2 y2। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा, 3 प्लस 1/2 एंड 0 प्लस 1/2, 4/2 एंड 1/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 1/2। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ से, ये है मिड पॉइंट ए सी के, और अभी हमारे मिड पॉइंट जो बी डी के आए हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी, ये भी हमारे 2 और 1 2 आए हैं, दोनों इक्वल हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी। ठीक है, अब इनके मिड पॉइंट्स इक्वल हैं, सो these 4 points form a parallelogram given four points formed a parallelogram। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट करें। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो हमने सेकंड सिचुएशन में पढ़े थे उसकी तरीके से। In 3 equal parts, points dividing the line segment in 3 equal parts of the line segment joining point A, B, लाइन सेगमेंट है, A के पॉइंट्स 2 -2
और बी के पॉइंट्स -7 एंड 4। पी और क्यू इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1:1:1 में। तो पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, देखो अकेला जो पी है वो किस में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो ये 1:2 ये क्या हो गया M1 M2, और ए हो गया 2 -2, बी -7 4, M1 M2 1:2। इसके x1 y1 x2 y2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पी के लिए सॉल्व करते हैं पी एक्स वाई। फॉर्मूला याद है आपको, M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। और y के लिए जहाँ पे x है वहाँ y लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू करते हैं M1 1 x2 -7 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। y के पॉइंट्स M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। -7 प्लस 4/3 4 -4/3। ठीक है, ये हो जाएगा -3/3 और ये 0/3। कैंसिल आउट -1, तो क्या आ गए pxy -1 और 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे q के लिए। q डिवाइड्स ए बी इन रेशियो। अब आप देखेंगे कि जो q डिवाइड कर रहा है q के लिए जो ये रेशियो है ये है 2 और बाद का रेशियो 1 है, तो ये किस पे डिवाइड कर रहा है 2:1 में। q के लिए ए तो वही सेम है 2 -2, बी भी सेम है -7 4, M1 M2 चेंज हो गए, M1:M2 ये बन गए हमारे 2:1। ठीक है, सॉल्व करते हैं q x y के लिए। M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, -14 प्लस 2/3 8 -2/3। तो ये बन गया आपका -12/3 और ये 6/3। ठीक है, -4 2। QXY क्या आ गया आपका -4 और 2। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। आपको P और Q के पॉइंट्स फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। तो ये हमारे PXY और ये QXY। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट करें।
थर्ड, इफ 4p and 1 0 are end points of diameter of a circle. सर्कल डायमीटर सेंटर, ये डायमीटर के एंडिंग पॉइंट, ये आपको गिवन है 4 और p 1 0। ठीक है, डायमीटर की जो लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको सेंटर निकालना है, इसका मतलब ए बी का मिड पॉइंट। लेकिन आपके पास ए में जो पी है उसकी वैल्यू नहीं पता, तो पहले हमें पी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमें ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस -p का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस p स्क्वायर, और जब ये इसका अंडर रूट इस तरफ आएगा तो ये बनेगा ए बी का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 10 का स्क्वायर 100, 9 इस तरफ आके माइनस का, 100 में से 9 माइनस करेंगे 91, और p का जब स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा। 91 का आप रूट सॉल्व करेंगे, 9 9 जा 81, माइनस करेंगे 10, ऊपर से आप दोनों ज़ीरो को लेंगे पेयर में, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 9 का डबल, और अब हम इसे करके देख रहे हैं 5 से, माइनस करेंगे और यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 9 जाएंगे 0। हम इसको 9.5 ले लेते हैं, p की वैल्यू 9.5 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में लेके चलते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तभी तो हमारा सेंटर निकलेगा। ठीक है, मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, तो x1 है 4 प्लस 1/2, अगला है p प्लस 0/2, 4 प्लस 1 हो गया 5/2, और ये हो गया 9.5 प्लस 0/2। 5/2 आप करेंगे तो आपका होता है 2.5, और जब आप 9.5 में 0 ऐड करेंगे तो 9.5 मिलेगा, और 9.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 1 2 7 ज़ा 5, ये हो गया आपका 4.75। ये आपके आगे मिड पॉइंट, यानी क्या पूछा था आपसे, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से, कोई डाउट? अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।